है। यस, इधर घूमता है, उधर घूमता है, उधर घूमता है, उधर खड़ा रहता है, उधर किसी के पास जाता है, उसके घर में जाता है, उसके घर में जाता है। टाइम वेस्ट कर रहा है हम लोग। हाँ, कर रहा है ना, वो तुम्हारी गलती है। तो देख, जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, फ्रेंड भी के साथ जा रहा है, ये क्यों झूठ बोल रहा है तुम? हम नहीं झूठ बोलते, हम ईश्वर की ज्ञान सुनने के लिए जा रहा है। जो दुनिया बनाई है, सब बनाया है, उसका ज्ञान सुनने के लिए गया। उसने हमको बनाया है, हाँ? उसका ज्ञान सुनने के लिए क्यों छुपा छुपा कर आता है, चोरी चोरी के क्यों आता है? सीधा बोलने का, मैं परमेश्वर का ज्ञान सुनने के लिए जा रहा हूँ। आमेन, आमेन। जो मनुष्य के पास नहीं होता है तो यीशु के पास हो जाएगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर कौन है? शब्द है। ओके, पढ़ो। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अगर किती सांगून सुद्धा यहाँ पर क्या बताना चाहता ये है? वचन किती सांगून सुद्धा ये वचन क्या बताना चाहता है? परमेश्वराचा दास सेवक किती सांगून सुद्धा परमेश्वर का दास क्या बताना चाहता है? देवा वाचून परमेश्वर के बगैर काय उत्पन्न जाणार? कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। देवा वाचून या संसारात काय उत्पन्न जाणार? परमेश्वर के बिना संसार में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। कितली जणा आंबे खातात हात वर काढा द्यायचा नाही, सीजन आंब्याचो कितना लोग खा रहा है? ओके, ते आंबे कसे गोड असा भितरसून? वो आम अंदर से मीठे कैसे हैं? तुयन काढून त्याचा साखर घातलाय, आपने निकाल कर अंदर शक्कर डाली है। जो आंबा है ना, आंबा में जो मानकुराद आंबा कैसा लगता है? मीठा लगता है ना? लगता है उन्हें लगता है? तुमने भी उसमें शक्कर डाला, किसने डाला? किसने डाला? परमेश्वर ने। कौन है परमेश्वर? बताओ ना। वो झाड़ बनाने वाला कौन है? बनाने जो केली बनाने वाला कौन है? नदी इतना बड़ा करने वाला कौन है? वो कौन? परमेश्वर। इसका नाम क्या है? इसका ज्ञान क्या है? उसकी शक्ति क्या है? उसको हम ढूंढना चाहिए। इधर आता है और जाता है वैसा नहीं है, हम सीखना चाहिए। तब हम किसी को बता सकता है, तब हम किसी को ऊपर जवाब दे सकता है। ये दुनिया किसकी है? हाँ? ये नदी किसकी है? ये पहाड़ किसका है? ये झाड़ किसका है? यस, इधर लिखा है साहब, इधर लिखा है। सीखने वाले कोई नहीं है। हाँ? और देख क्या बोला उसने, एक वचन देख। परमेश्वर का सेवक बोलता है, उसमें जीवन था। उसमें जीवन था। क्या बोला? परमेश्वर के पास जीवन था। है वो नहीं है? है वो नहीं है? ओके, परमेश्वर के पास जीवन है, ये कैसे हमको मालूम पड़ना चाहिए और उसका प्रूफ और सबूत चाहिए। यस, है वो नहीं है? है वो नहीं है? ओके, कोई भी एक आदमी बोलता है मेरा बंगला है, दिल्ली में मेरा बंगला है, दिल्ली में मेरा बंगला है, हर बार बोलता है बंगला है, तो सबूत चाहिए वो नहीं चाहिए? है वो नहीं चाहिए? क्या मुंह से बोलता है? हाँ? देख, एक रियल एक घडणी घडलेली, एक घटना हुई थी। एक दातलो येलो कामाक येलो गोंयान। एक इंसान काम पर आया गोवा में, आणि तो माझ्या वांगडा काम करतालो और वो मेरे साथ काम करता था। आणि म्हाका सांगूंक लागलो, और मुझे बताने लगा दिल्लीक म्हजे व्हडले घर आसा म्हणून। दिल्ली में मेरा बहुत बड़ा घर है, माझी जागा व्हडली आसा, बहुत बड़ी जगह है। हांवें ताका विचारलें, मैंने उससे पूछा, दिल्लीक तुझी जागा आसा जाल्यार तू म्हज्या वांगडा वेल्डिंगाक कित्याक येलाय? दिल्ली में अगर तुम्हारी बहुत बड़ी जगह है तो यहाँ पर वेल्डिंग का काम करने क्यों आए हो? कित्याक तू म्हज्या वांगडा रावलाय? क्यों मेरे साथ यहाँ रुके हो? ताणी सांगलें आपली परिस्थिती तशी आहा म्हणून। उसने बोला मेरी परिस्थिति वैसी है, माझ्या भावांनी म्हाका सगळ्यांनी भायर घातला म्हणून। मेरे परिवार ने मुझे बाहर डाला है। तो बंगलो कोणाचो? तो वो बंगला किसका है? तो डॅडीचो बंगलो। वो बोलने लगा पापा का बंगला है। तो तुझो न्ही म्हटलें। आता ताचेर म्हाका विश्वास दवरूंक जाय जाल्यार अब उसके ऊपर मुझे विश्वास रखना है म्हाका तो कितें तरी डिटेल जाय आसली। मुझे कुछ डिटेल चाहिए थी। थोडे स्टेपान तो म्हाज्या वांगडा
बरो उलोवंक लागलो थोड़े दिनों में मुझसे अच्छे से बात करने आणि लगा माझ्याकडे त्याने 200 रुपये मागले. और मेरे पास उसने 200 रुपए मांगे. त्यांना 200 रुपये म्हणजे खूप पडले, 2000 कसे. तब 200 रुपये मतलब 2000 जैसे. आणि त्याने घेतले और उसने ले लिए. आणि उपरांत तो एक दिवस तो बियर पिऊन येलो. उसके बाद वो बियर पी के आया. बियर पियाना पुढे त्याने सगळे सत्य सांगले. और बियर पीने के बाद उसने सब सच बता दिया. माझो बापाकडे बंगलो ना, मेरे पिता के पास भी बंगला आणि नहीं है माझ्याकडे काय ना, और मेरे पास भी कुछ आम्ही नहीं है. गरीब लोक म्हणून सांगले. हम गरीब लोग कहने लगे. सोरो पियाला पण सत्य उलयता म्हणीस. दारू पीने के बाद सच्चाई बोल देता है इंसान. येसो नो हाँ या नहीं. हा हांवें ताका त्या टायमार ते मनान उगडास धरले मैंने वो सब मन में आणि याद मागीर रखा तो निवाळ्या उपरांत ताका सांगले और वो ठीक हो जाने के बाद उससे पूछा की तुवें ते दिस कितें उलयलें ते सारकें हा. तुमने उस दिन जो कुछ बोला था वो सही था. हांवें काय उलोवंक ना. वो बोल रहा था मैंने कुछ नहीं बोला. एक दीस त्याच्या भावाचो धाकटुले फोन आसले तेन्ना तब छोटा सा मोबाइल था तेन्ना फोन येयलो तब कॉल आया आणि फोन येयल्या उपरांत और कॉल आने के बाद हांवें ते कॉल घेतले. मैंने वो कॉल ले लिया. हो भुरगो पळोन येयलो. ये बच्चा भाग कर आया था वहां से. कितें लफडे केले आनी पळोन येयलो. कुछ लफड़ा किया और वहां से भाग कर आया. हांव कितें सांगूंक सोदतां, मैं क्या बताना चाहता हूँ, हांगा कितें बरयलां. यहाँ पर क्या लिखा है. देवान पृथ्वी घडयल्या. परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई है. देवान उदक आसलेले उजवाड केला, काळोख आसलो उजवाड केला. परमेश्वर ने अंधेरा था उसे उजाला हांगा बनाया है. हांगा शपूत आसा. यहाँ पर सबूत है. हांगा रियल कितें ते आसा. हांगा जो सच्चाई है यहाँ पर लिखी है. एका म्हणटा पवित्र शास्त्र ग्रंथ म्हणटा. इसे पवित्र शास्त्र कहते हैं. आणि या ग्रंथांत जे बरयलां ते सगळे सारखे आसा. और उस ग्रंथ में जितना भी लिखा है वो सब सही है. हांव कितें सांगूंक सोदतां, मैं क्यों बताना चाहता हूँ, हे जे ग्रंथान हे बरयला ते शब्द जिते जाता. जो इस ग्रंथ में लिखा है वो शब्द जिंदा होते हैं. आणि शब्द जेन्ना उलयताय तो शब्द जितो जाता. और शब्द जब आप बोलते हो तब वो शब्द जिंदा होता है. येस. जेन्ना लाजरसाच्या टायमार, जब लाजरस के समय कम ऑन लाजरस कार्ड, मरियम और उसकी बहन मार्टा के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था. येस सी ऐका आता. सुना इस समय. आज तुम्ही कोणाच्या मोगा केल्या. आज आप किसके प्रेम के लिए आए हो. माझ्या मोगा घेऊन ना आणि माझ्या ऐकून तू येऊन नाही. तुम मेरी बातें सुनने के लिए नहीं आए हो. माझ्या कहाणी ऐकून घेऊन नाही. मेरी कहानियां सुनने नहीं आए हो. ज्या देवान तुका निर्माण केला जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है ताणी तुका हांगा हाडला. उसने तुम्हें यहाँ पर लाया है. तुझ्या प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक हाडला. तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए तुझ्या लाया है. प्रॉब्लेम जो तुझो कठीण प्रॉब्लेम असा जो कठिन प्रॉब्लम है आपका तो तुझ्याकडे सॉल्व जायना. वो तुम्हारे पास सॉल्व नहीं हो तू रहा भडकाताय, और तुम भटक रहे हो. तू जीवाक वाजालाय, तुम परेशान हो अपनी जिंदगी तुझ्या से. घरात शांती ना, घर में शांति नहीं है. तुझे जीवन सारखे इबाड झाला. तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है. या देवान तुका हांगासर हाडला. इस परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ पर लाया ज्या है. देवान तुका निर्माण केला, जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, ज्या देवान तुझ्या नाकापर्यंत श्वास घातला, तुम्हारे नाकों में सांस डाला है, या देवान तुका हाडला. तो देव सांगूंक सोदता. वो परमेश्वर कहना चाहता ऐकून है. घे. लाजरस त्याची भक्ती करणारो एक सेवक असलो लाजरस उसकी भक्ति करने वाला एक सेवक था आणि तो ताका खूप मान दितालो. और वो उसे बहुत मान देता था. आणि लाजरस जेजूच्या मोगान पडलेलो. और लाजरस यीशु के प्रेम में पड़ा था. आणि लाजरस ताचेर खूप प्रेम करतालो. और लाजरस उसे बहुत प्रेम करता था. जे जे वयतालो थंय थंय तो वयतालो. जहाँ पर यीशु जाता था वहाँ पर वो जाता था. आणि शास्त्र दाखवून दिता और पवित्र शास्त्र दिखाता है देवाचो सेवक जाण आसा आजारी पडलो. परमेश्वर का वो सेवक बीमार पड़ गया. आणि जेन्ना देवाचो सेवक आजारी पडलो, और जब परमेश्वर का सेवक बीमार पड़ गया, ताच्यो भयणी उसकी बहनें देवाकडे विनंती करूंक लागली. परमेश्वर के पास विनती करने लगी आणि म्हणू लागली, और कहने लगी, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँवों को अपने बालों से पोंछा था. इसी का भाई लाजर बीमार था. सी एक जी बहीण असली, एक जो बहन थी ताच्या भितर वाईट आत्मे असले उसके अंदर बुरा आत्मा था. आणि ती बहीण येशूकडे येऊन सारखी झाली. और वो यीशु के पास आकर ठीक हो गई थी. हांव कितें सांगूंक सोदता तें ऐका.
मैं क्या बताना चाहता हूँ वो सुनो। अंगसर क्लियर वास यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डाल के उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अत उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। सी आज तुम्ही हांगा कित्याक येयल्या? आज आप यहाँ पर क्यों आए हो? देवाचो मोग तुमच्या भितर देवान घातला तो सोदपाक येयल्या जायती जाणा। परमेश्वर का प्रेम जो उसने आपके अंदर डाला है वो ढूंढने के लिए आए हो आप यहाँ आणि पर। तुम्ही आता बिमारी आसा म्हणून येयल्या हांगा। और अगर आप बीमार हो इसलिए आए हो यहाँ पर, बिमारीक लागून देवान तुका हाडूंक ना, पण तुझ्या भितर देवान एक मोग आणि माया घातल्या। मोग आणि मायाची घातल्या। परमेश्वर ने आपके अंदर एक प्रेम और माया डाली है। ती माया तुका दिसती पडूंक जाय की कोणाची ती। वो आपको समझ आनी चाहिए कि वो किसकी है आणि कोण तुझेर माया करता। और कौन आपसे प्रेम करता है। हांव तुका सांगता, मैं आपको बताता हूँ, तुझ्या भितर दुयेंस येयल्या उपरांत आपके अंदर बीमारी आने के बाद सगळी तुझी फॅमिली तुका सोडटा। आपका पूरा परिवार आपको छोड़ता है। सोडटा हो ना? छोड़ता है या नहीं? कितले दिस तुझी सेवा करतली? कितने दिन आपकी सेवा करेंगे? 2 वर्षा 3 वर्षा 2 साल 3 साल? पूरा बेडीर तू पडलेला आसाय। अब बेड पर गिरे हो। बेडीचेर तू पडलेला आसाय। अब बेड पर गिरे हो आणि तुझी कितली वर्षा सेवा करतली? तो कितने साल आपकी वो सेवा करेंगे? घरातले लोक वाजातली। घर के लोग परेशान हो जाएंगे। यस, हांगासर आमकां शिकोंक गावता। यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, जेन्ना देवाचो मोग तुझ्या भितर आसा, जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, देव कोणाक ना कोणाक धाडटा परमेश्वर किसी ना किसी को आणि भेजता तुका है हांगासर हाडटा और तुम्हें यहाँ पर लाता आणि है दाखोवन दिता तो और दिखाई देता है हांव तुजो देव, कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हांव हूँ। तुका रोचला, मैंने तुम्हें रचा है, हांवें तुका घडयला मैंने तुम्हें बनाया आणि है हांवूच तुका बरो करतलो। और मैं तुम्हें सुगाई दूंगा। Amen? जे या संसारान बरे करूंक जायना, जो इस संसार में वो ठीक नहीं हे कर जे सकते हैं, डॉक्टराकडे बरे करूंक जायना, डॉक्टर के पास वो ठीक नहीं जे हो सकते, टॅबलेटांनी बरे करूंक जायना, दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते, म्हणून तुका देवान हांगा हाडला। इसलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लाया है। हांगा आमकां शिकोवंक गावतले। यहाँ पर हमें सीखने को मिलेगा। लाजरसाची भयणीन जायती प्रे केलो, लाजर की बहन ने बहुत प्रार्थना की, जायती तेंच्यांनी खूप केले, बहुत कुछ उन्होंने किया, पूण तेचो भाव वाचोंक ना। पर उनका भाई नहीं बचा, तेचो भाव मरण पावलो। उसका भाई मर गया मेल्या उपरांत और मरने के बाद 4 दिसांनी येशू खबर कळली। 4 दिन के बाद यीशु को पता पूण चला, येशू खबर कळली, पर यीशु पयलींच कळली, पहले पता चल गया तो था, येवंक ना। पर वो नहीं आया। कित्याक येवंक ना? क्यों नहीं आया? हांगा पॉइंट आसा, यहाँ पर पॉइंट है, जरी तो तेन्नाच येयल्लो जाल्यार अगर वो उसी समय आया होता तो तेंकां लोकांक कळचें नासलें तो लोगों को पता नहीं ह्या चलता येशून ताका घडयला वो ना तो, कि इस यीशु ने इसे बनाया है या नहीं, ह्या येशून ताच्या भितर जीवन घातला वो ना ते, इस यीशु ने उसके अंदर जीवन डाला है या नहीं, ताका कळोंक जाय म्हणून तो 4 दीस देव रावलो। उसे समझ आना चाहिए, इसलिए वो 4 दिन रुका। हांव ताका देव कित्याक म्हणटा जाणां? मैं उसे परमेश्वर क्यों बोलता हूँ? परमेश्वराचो शब्द तो, क्योंकि वो परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वराचो तोंडासून भायर सरला तो शब्द, परमेश्वर के मुंह से बाहर आणि तो निकला शब्द आमकां शिकयता, और वो शब्द हमें सिखाता है, तो शब्द आमकां ज्ञान दिता, वो शब्द हमें ज्ञान देता आणि है तो शब्द आमच्या भितर असल्या उपरांत और शब्द हमारे अंदर होने के बाद आमच्या जीवनाचे रक्षण जाता, हमारे जीवन का रक्षण होता है, आमच्या जीवनाक धोका बसना। हमारे जीवन में धोखा नहीं कित्याक लगता, परमेश्वराचो शब्द आमकां ज्ञान आणि बुद्ध दिता, क्योंकि परमेश्वर का शब्द हमें ज्ञान और बुद्धि म्हणून देता हांव है, ताका देव परमेश्वर म्हणटा। इसलिए मैं उसे प्रभु बोलता हूँ। आता हांगासर पळय कितें म्हणटा, और यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, क्या बोला? ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? तुम्हारे ऊपर जो संकट आया, तुमको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, तुमको लगता है मेरे पास कुछ नहीं हो जाएगा, मेरा शरीर सब गया, लेकिन ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। आमेन? ये गरीबी मृत्यु की नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है इसमें?
ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। शरीर को बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? शरीर दुख रहा है, शरीर कांप रहा है, हड्डी दुख रहा है, उसको बोलना चाहिए, ये हड्डी तुम्हारी नहीं, ये दुख का आत्मा की नहीं, तुमने नहीं बनाया, लेकिन मेरे यीशु ने बनाया, यीशु का नाम लेना चाहिए। मैं क्यों किधर आया था? मैं क्यों चिल्लाता हूँ? मेरे लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए चिल्लाता हूँ, क्यों परमेश्वर का आवाज तेरे कान में जाना चाहिए, परमेश्वर का शब्द तेरे कान में जाना चाहिए। वही तेरे को उतार देगा, मैं नहीं उतार देगा। मैं यीशु के नाम से प्रे करेगा, यीशु तुम्हारे ऊपर हीलिंग क्या करेगा? हील करेगा। आमेन। देख इधर क्या बोला। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया। देख आज विजय होने, आज तुमच्या जीवनात खुशी येऊन जाए। आपके जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए। यस, आना चाहिए और नहीं आना चाहिए? आना चाहिए और नहीं आना चाहिए? यस। देख आज कितना लोग गांव में गया, तब भी कदेल खाली नहीं है। परमेश्वर अपना लोगों को बुलाएगा। आमेन। तो आज हम सीखना चाहिए परमेश्वर का शब्द हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में कैसा कार्य करेगा। आमेन। मराठी 30 लाइन वाच। हे ऐकून येशू म्हणाला, हा आजार मरणासाठी नाही। बोल ना, नाही मरणासाठी आहे का? हा मराठी येत नाही ना तुला? म्हणजे हिंदी की रौंडा आता का? यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। किसकी महिमा? पास्टर की महिमा कर। चलो हाँ, वो पास्टर पावरफुल है, वो पास्टर ऐसा है। अरे तुम लोग डाउन हो जाएगा। पास्टर की महिमा नहीं, प्रभु यीशु की महिमा करना चाहिए। हमारा पास्टर पावरफुल है, हमारा पास्टर ऐसा है, ऐसी बोपड़ी मारने का नहीं है। मनुष्य का नाम ऊपर मत करो, लेकिन परमेश्वर का नाम ऊपर करो। आमेन। और कोई परमेश्वर का नाम ऊपर करेगा। और पर देखिए कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमेन। परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। इसका मीनिंग मालूम है तुमको? तुम हर रोज यीशु का नाम लेता है, हर रोज तुम नाम लेता है नहीं लेता है? सुनो मेरी बात, अभी ये नाम परमेश्वर की पुत्र की जो महिमा तू करेगा, तो कैसे करेगा? तू बोलो ना, कैसे करेगा? यीशु यीशु बोलकर नहीं है, यीशु बोलकर नहीं है। परमेश्वर का पुत्र जैसे पवित्र था वैसे ही तू रहेगा, तो परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से और पूछेगा। हेलो, सीखना चाहिए। और दे यीशु मार्टा और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ। कि फिर भी जब उसने सुना से अपने जो किसी का भाई रहता है, सुनो मेरी बात, एक भाई रहता है, भाई मालूम है तुमको? भाई बहन और भाई बहन के ऊपर प्यार नहीं करता है, कभी भी नहीं ज्यादा करता है, वो अपने बीबी के ऊपर प्यार करता है। यस,
लेकिन बहन भी शादी होने के बाद भी अपने भाई के ऊपर बहुत प्यार करती है। यस, पवित्र शास्त्र में किधर लिखा है जानता है तुम लोग? हाँ, मोसे तब छोटा था, उससे बहन ने क्या किया? उसकी रक्षा किया। उसको बोलता है, बहन बोलता है। बाद में भी, मोसे आने के बाद भी उसकी बहन उसको साथ दिया। अभी जो भाई है ना, अभी शादी करने के बाद ना बहन नहीं चाहिए दीदी कोई, लेकिन तू बचपन से जैसा छोटा था, बहन तेरे को क्या क्या करती थी वो भूल गया क्या? तू भूल गया? हाँ, नहीं भूल गया? याद नहीं आया? कोई भी औरत शादी होने के बाद भी अपने भाई के बहुत प्यार करती है। औरत एक एक बहन नहीं करती है प्यार, लेकिन जो कोई प्यार करता है ना, वो बहन क्या करेगा? घुटना देखकर, इधर है, इधर है, घुटना देखकर अपने भाई के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु के पास। हालेलुया। देख इधर क्या लिखा है? यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। उसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। ये मैंने सिखाऊंगा तुमको, ये बाइबल स्टडी में सिखाऊंगा। ये बहुत कठिन वर्ड है, थोड़े आगे जाओ। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथरवाह करना ये भी नहीं सिखाऊंगा मैं तेरे को, आगे चलो बेटे। और क्या तू फिर भी वही जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु उसने यह बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। क्या क्या? सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यस, उसने बोला है मरा है, बोला मरा है, बोला नहीं, बोला सो गया है, बोला। हमारे आमिशना पोइता जब हम देखते हैं, हमका दिसता मोनिस में आलो कसो, हमें लगता है कि वो इंसान मर गया है। यस, तो मरोंग ना तो जीतो आसा, पर वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। आगे पढ़ो। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कर दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। क्या लिखा है इसमें? एक आदमी थोमा था, थॉमस नहीं, थोमा बहुत डरपोक था। यीशु को मानने के लिए, यीशु के साथ जाने के लिए बहुत डरपोक था। कभी कभी तुम्हारे बीच में भी है। किधर गया हम लोग? फ्रे को नहीं गया, माफिया में गया, बाजार करने के लिए गया, ऐसे पड़ोसी को बोलता है। हाँ, नहीं बोलता है? बोलता है ना? क्यों? जिंदा खुदा का ज्ञान सुनने के लिए झूठ बोलना नहीं चाहिए। वो जिंदा है, पूरा संसार उसने बनाया, आकाश पृथ्वी उसने बनाया, पानी उसने दिया, सब कुछ दिया, फल दिया, खाने के लिए सब कुछ दिया। हमारे अंदर जो आत्मा है, हम सांस लेता है, वो उसके बिना नहीं ले सकता है हम लोग। ये परमेश्वर के पास हम जाने के लिए झूठ बोलना चाहिए? हाँ, झूठ बोलना चाहिए? नहीं,
हम ईश्वर की ज्ञान सुनने के लिए गया। इसका ईश्वर का ज्ञान सुनने के लिए गया। ईश्वर कौन है? जो उसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, मनुष्य को बनाया, वो ईश्वर है। उसका आत्मा हमारे जीवन में है। हम सांस लेता है, हॉस्पिटल का जो ऑक्सीजन रहता है ना, वो खत्म होने के बाद आदमी मर जाता है। ये सुनो, तो अभी हम सांस लेता है, उसका हम क्या कर रहा है? बिल फारिग कर रहा है? बिल दे रहा है हम लोग? नहीं दे रहा है। तो ये ईश्वर की क्यों झूठ बोल रहा है तुम लोग? हम किधर जा रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? मार्केट में जा रहा है, फ्रेंड में के साथ जा रहा है, ये क्यों झूठ बोल रहा है तुम लोग? हम नहीं झूठ बोल रहे हैं, हम ईश्वर की ज्ञान सुनने के लिए जा रहा है। जो दुनिया बनाई है, सब बनाया है, उसका ज्ञान सुनने के लिए गया। उसने हमको बनाया है, हाँ? उसका ज्ञान सुनने के लिए क्यों छुपा छुपा कर आता है? चोरी चोरी के क्यों आता है? सीधा बोलने का, मैं परमेश्वर का ज्ञान सुनने के लिए जा रहा हूं। आमेन, आमेन। जो मनुष्य के पास नहीं होता है तो यीशु के पास हो जाएगा। आमेन, आमेन। कितना दिन? कितना दिन? अभी एक काम करो, तुम्हारे पास, सबके पास मोबाइल है वो नहीं है? तो गूगल में जो आदमी 4 दिन मर गया और अंदर डाला, वो कैसा रहता है? वो ढूंढो, कैसा रहता है? उसको क्या हुआ है? कीड़े पड़ा, वो कीड़े पड़ा, उसे कीड़े लगे हैं या क्या हुए हैं? वो कैसा है? पूरी डिटेल निकाल, और डिटेल निकालने के बाद जो बाइबल स्टडी में जो सीखता है ना, तो वैसा सीखता है। डिटेल निकालने के बाद स्क्रीन के ऊपर उसका शरीर दिखाता है, मनुष्य का शरीर दिखाता है। वो देख ऐसा 4 दिन में ऐसा होता है अंदर होने के बाद भी उसको कुछ भी आशा नहीं, कुछ नहीं है। वैसे आदमी को यीशु आकर बोलता है, सुनो मेरी बात, यीशु आकर बोलता है 4 दिन कमरे में है, मरा है, सब कुछ है। वो हड्डियां को बोलता है, मांस टूटा है उसको बोलता है, और यीशु बोलता है, शब्द से बोलता है, ए लाजरस। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अपने मित्र को बोल रहा है। लाजरस बोल रहा है, अपने मित्र को बोल रहा है, ए लाजरस। कोई ये कमरे में जिंदा है, वैसे बैठा है, वैसे उसको बुलाता है वो। यीशु के सामने वो उधर बैठा ही है, यीशु की नजर से वो उधर बैठा ही है, लेकिन मनुष्य की नजर से वो मर गया। इसलिए परमेश्वर का शब्द जिंदा होकर लाजरस के सामने आया, तुम्हारे और हमारे सामने आया और बोलने लगा। अभी बोलेगा तुम्हारे पास, थोड़ा टाइम दो मेरे को, अभी बोलेगा। देख, बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। हाँ। बहुत से यहूदी माता और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। हाँ, क्या बोला? शांति देने के लिए लोग बहुत आए हैं। मरने के बाद कोई भी आता है तो हमको शांति दे सकता है? नहीं दे सकता है। हमारा दुख भी नहीं उठा सकता है। प्रॉब्लम में पड़ गया, इसका भाई मर गया और सब लोग आ गया, इधर बोलता है शांति देने के लिए आया बोलता है। और देखो आगे देखो, जब माता ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। माता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। आमेन। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तो इधर क्या लिखा है भाई? पॉइंट इधर लिखा है, मेरा तू था। यीशु को क्या बोला? तू इधर था तो मेरा भाई कभी भी देख,
इसका मीनिंग है, सुनो मेरी बात, इसका मीनिंग है। उसने क्या बोला, क्या बोला, ये वर्डिंग। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तो यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। किने सांगितलं आणि क्या कहा उसने? तू हांगा असलोय जाल्या आप यहाँ पर होते तो माझो भाव केन्नाच मोडचो नसलो। मेरा भाई कभी मरता नहीं। यस, होय ना? हाँ या नहीं? बोला वो नहीं बोला, बोला वो नहीं बोला। यीशु हमारे जीवन में है, यीशु आमच्याकडे असा, यीशु अगर हमारे पास है, त्याचे उत्तर आमच्याकडे असा, उसका वचन हमारे पास है, आमका त्रासानी आम्ही पडची ना, तो हम संकट में नहीं गिरेंगे, आम्ही दुयेसान पडची ना, तो हम बीमारी में नहीं गिरेंगे, आम्ही वाईटान पडची ना, हम बुराई में नहीं गिरेंगे। देवाचे उत्तर सांगता, परमेश्वर का वचन कहता है, जेन्ना तू येशूचे ज्ञानान आसाय, जब यीशु का ज्ञान तुम्हारे अंदर है, परमेश्वराचे ज्ञानान आसाय, परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे तू अंदर है, संकटान पडचो नाय, तो तुम संकट में नहीं गिरोगे। कित्याक तो आमकां सांबाळटलो। Amen? Amen? परमेश्वराचे ज्ञान आमच्याकडे असल्या उपरांत परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास होने के बाद मनुष्याचे रक्षण जाता, इंसान का रक्षण होता है। म्हणून देवाचे उत्तर सांगता, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 119 105 सांगता, Psalms 119 और उसकी 105 परमेश्वराचे वचन एक दिवो कसो आसा, परमेश्वर का वचन एक दीपक के समान है, परमेश्वराचे वचन एक ज्योती कशी आसा, परमेश्वर का वचन एक ज्योति के समान है, आमच्या आयुष्याची ती। हमारे जीवन की है। म्हणून मार्तान म्हटले, इसलिए मार्था ने तू कहा, हांगा असलोय जाल्यार माझो भाव केन्नाच येशू आमच्याकडे असल्या उपरांत आमचे मरण जावचे ना। हम कभी मरेंगे नहीं। इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ यीशु देता, यीशु देता है। आमेन। आप इधर म्हणता, अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। आमेन। यीशु को क्या बोला मार्था? जो कुछ तू मांगेगा जे कितें तू मागतो लय, परमेश्वर देगा। तो देव दिता। क्या बोला? कितें म्हटलें? येशू परमेश्वराचो शब्द। यीशु परमेश्वर का शब्द है। यस यस, शब्द मनुष्य झालो, तो शब्द इंसान बन आता गया आम्ही बी मनुष्य असा। और हम भी इंसान है। यस, ये मोडीस जाऊन कित्याक दाखवला जाणा तुका? ये इंसान बनकर क्यों दिखाया है आपको? तूही मोडीस, येशूही मोडीस झाला। आप भी इंसान और यीशु भी इंसान थे। हांगा कितें बरयला? यहाँ पर क्या लिखा है? जरी तर तू परमेश्वराकडे मागताय, जब आप परमेश्वर के पास मांगते हो तो दितलोच। तो देगा ही। यस, हांगा बरयला यहाँ पर लिखा है की जे आम्ही मनशा, हम भी इंसान है, आम्ही मागात जाल्या हम मांगेंगे तो आमका मेळटले। हमें भी मिलेगा। बरयला हो ना? लिखा है या नहीं? किधर पर लिखा है बोलो मेरे को, कोई बरयला का विचार माका। कहाँ लिखा वो मुझे पूछो। जॉन 15:7, योहान 15 कम ऑन, और जॉन 7 15:7 बरयला, इसमें बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुमने बना रहा, तो जो चाहो जो मांगो, चाहिए तो मांगो, मिल जाएगा। आमेन आमेन। आम्ही शिकूया, आम्ही यहाँ पर सीखेंगे हम। परमेश्वराचा शब्द येशू परमेश्वर का शब्द यीशु त्यांनी संसाराविषयी तो वागलो ना, उस संसार के जैसे उसने नहीं तो बता किया। परमेश्वरात जाय तसोच वागलो। परमेश्वर को चाहे वैसे चला। यस और क्या? इसलिए परमेश्वर उसका सुनता था। क्या? इसलिए परमेश्वर उसकी बात सुनता था। त्याच्याच खातीर देव त्याचे ऐकतालो। ए मोनिका, क्यों ऐसी बैठी है? अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है इधर। आज परमेश्वर का शब्द उधर कुछ ना कुछ करेगा इधर। आज देवाचे उच्चार आमचं कार्य करतो। परमेश्वर का शब्द इधर चंगाई कर आएगा। देवाचे उच्चार चंगाई इसके नाम से आएगा और नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। आमेन। विश्वास करना चाहिए। तुम्हारी कोई भी डिफिकल्टी रहने दो, तुझी कसली डिफिकल्टी तुम्हारे असली, शरीर में कोई भी दुख रहने दो, शरीरान कसले दुःख असू, तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, घरान कसले प्रॉब्लेम तुम्हारे असू, बच्चे घर पे बच्चा भी कुछ ऐसा तुझा भुरगोपासून तर सारखो ना, अगर थोड़ा बच्चा भी ठीक नहीं है जाल्यार आयस और दीस असा
तो आज जो दिन है आणि तो अद्याफार आम्ही प्रे करतले तो आधा घंटा हम प्रार्थना करेंगे। अद्याफारान पळय हांगा कितें घडटलें ते इस आधे घंटे में देखो क्या तुझे होगा। हाड मोडो जाल्यार तुझे हाडाचे कुडके जाव आपकी हड्डी टूटी ती हो उभी या नहीं। जातलीस वो खड़ी हो जाएगी। Amen? क्यों कित्याक क्यों जेन्ना तू भूगोलाचेर तू टाइप करून घेताय मोडे कितले दिसान कुसता जब गूगल का पर आप टाइप करके देखते हो कि मोडे 4 दिसांनी कुसता लास्ट 4 दिनों में कुसता खत्म हो- आणि देव जाणा देवान घडयल्ले मोडे 4 दिसांनी कुसता म्हणून और परमेश्वर जानता है कि वो 4 दिन के बाद सड़ म्हणून जाती है। 4 दीस येशू रावलो इसलिए 4 दिन यीशु रुका आणि ते सायन्स वाले असले त्याच्याकडे और जो साइंस वाले थे उसके पास वडले वडले लोक असले बहुत बड़े बड़े लोग थे। त्यांच्या मुखार हे अजयपणी जीवित केला उनके सामने परमेश्वर ने जेव्हा वो ते सायन्स वाले थंयसर उभे असले जो साइंस वाले वहां पर खड़े थे तांच्यानी तेका पळयलो उसने उसे देखा ते भायर सारखे धावून गेले वो बाहर हे दौड़ भूत के गए म्हणून कि ये भूत बोलकर। आता आमकां शिकोवंक जाय अब हमें सीखना है 4 दिसांचे मोडे तर ते जिते जाता 4 दिन की लाश अगर जिंदा होती है, उलयल्यारूच ते जिते जाता अगर बोलकर ही जिंदा हो जाती है, या येशूच्या नावात कितले सामर्थ्य आसा तो यीशु के नाम में कितना सामर्थ्य है, येशूच्या नावात कितले बळ आसा यीशु के नाम में कितना बल है। तुझी हड्डी तुझे कितें म्हणजे तुझे हाड पसून आसोनी आपकी हड्डी भी होने दो, तुझी बॉडी पसून कितें जाल्या पसून जाल्या आपका शरीर को भी कुछ हुआ है तो, तुझो रिपोर्ट सगळो बॅड येला जाल्या आपका रिपोर्ट खराब आया है तो आयस रिपोर्ट बरो येवंक जाय आज अच्छा रिपोर्ट आना चाहिए। आयस रिपोर्ट बरो येवंक जाय अच्छा आना चाहिए। येस नो हाँ या नहीं, येवंक जाय हो नाका आना चाहिए या नहीं, येवंकूच जाय आना ही चाहिए। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। क्या बोला? तेरा भाई फिर, और ये शब्द सुनकर जो आजू बाजू में जो लोग हैं वो थक हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? थक हुआ। ये शब्द सुनकर क्या हुआ? हाँ? क्या बोला? क्या बोला तू? वो क्या बोला? वो पागल है। हर दिन उसको पागल बोलता था यीशु को, उसको भूत लगा बोलता है। और ये सब लोग ज्ञानी था। उसका वीडियो देखो, वीडियो में है उससे पूरा लोग ज्ञानी था उधर खड़ा, बड़े बड़े ज्ञानी आया था, इधर लिखा है बड़े बड़े आदमी आए, यहूदी के लोग आया था और ये ज्ञानी खड़ा था। इसलिए प्रभु ने बोला, किसको बोला? मार्टा को बोला। किसको बोला? ये पागल लड़की को बोला। प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं रखती थी, वो फक्त खाना बनाया। वो फक्त क्या करती थी? खाना खाना खाना, उसके पीछे लगा था। कोई औरत है क्या? पास्टर आया तो खाना बनाता है, पास्टर आया तो चाय बनाता है। हमको नहीं तेरे चाय चाहिए, हम आया है तेरे घर में परमेश्वर का वचन लेने के लिए, देने के लिए आया है। आमेन। चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं आया है। ये पागल कोई रहेगा पास्टर लोग ना, वो खाना पहला ही बोलेगा, आज हम तुम 5 लोग आता है खाना बनाओ। ये पागल पास्टर है, मैं उसको पागल बोलता हूं, सीधा पागल बोलता हूं। हाँ? क्यों? क्यों? हम खाना के लिए नहीं जा रहा है, हम परमेश्वर का प्यार लेके जा रहे हैं। आमेन आमेन। देख इधर यीशु क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई, कोई बहन भी है को तो विश्वास रखो, तेरा भाई फिर जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। मार्टा ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पागल लड़की है, मैं जानती हूँ बाद में उठेगा ही वो। जो कोई सीखा नहीं है उसको यीशु कौन है वो मालूम नहीं है। ये मुंह में नाम लेता है, यीशु मैं तेरे को धन्यवाद देता हूं, ये मुझसे गाली देता है, ये मुझसे गुस्सा करता है, ये मुझसे सब कुछ कर बोलता है नहीं बोलता है। ये पागल लड़की है। मैं इसको क्यों पागल बोलती हूँ? सुनो मेरी बात, और
माता ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में सब उठेगा रे। पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। क्या बोला? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। आमीन। अरे खुशी नहीं आया तुमको? अरे देख, जो यीशु को तुम मान रहा है वो यीशु स्टैचू नहीं है, वो यीशु ऐसा नहीं है, वो जिंदा है, ऐसा बोलता है। अरे तुम्हारे ऊपर खुशियां का कुछ भी नहीं मुंह तुम्हारा, क्यों सीरियस ऐसा? किसको डर गया तुम लोग? यीशु हमारे साथ है ना, तो डर की बात पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तुम्हारे शरीर का कुछ भी गया है, एक पार्ट्स गया है, जो भी कुछ गया है उसको बोल, अभी जो परमेश्वर ने मुझे को बनाया वो नया करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। और एक वचन है, देख चलो। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, कोई जीवित है तो आगे, और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। बोलना। जो कोई जीवित है वो अनंत काल का। अरे वाह, इतना उसने निकल लिया और हम डर रहे हैं। यस, हम डर रहे हैं, बीमारी को डर रहा है, गरीब को डर रहा है। यस, डर रहा है। इधर क्या लिखा है? यस, हम डरेगा? सोमियल डरेगा? नहीं डरेगा ना, तो क्यों डर रहा है तुम लोग? अभी ये वचन और पढ़े। मुस्कुराओ मत, पढ़ो। तो इधर था ना, तो ऐसा पकड़ता था मैं। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या? आगे देख। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मैं करता हूँ। कौन करता है विश्वास? मैं तो करता हूँ, कि मेरे को चाहिए जो कोई भी बीमारी वाला आदमी आया वो उठकर चलेगा। और देख, उसने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती थी। ये देख, सुनो मेरी बात, क्या लिखा है इसमें? ये पागल लड़की क्या बोलने लगी? मैं विश्वास करती हूँ। ये क्यों बोला मालूम है? देखेंगे उसकी परीक्षा। क्या? मैं विश्वास करती हूँ। ये पागल लड़की क्या बोलता है? मैं करती हूँ विश्वास। क्यों? उसको देखना चाहिए चमत्कार, बाद में करेगा नमस्कार। आमीन। अभी तुम भी ऐसा ही करेगा। चमत्कार देखने के बाद तुम नमस्कार करेगा, 100% करेगा तुम। हेलो, अभी देख। उसने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। क्या बोला? हेलो, क्या बोला? और एक बात पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था। मसीह
क्या बोला उसने? मसीह। पेत्र और यूहन्ना मंदिर में जाता था, उधर कौन पड़ा था? कितना साल का लंगड़ा पड़ा था? यस यस, किसका नाम लिया? ये दोनों ने किसका नाम लिया? यीशु का नाम लिया। और ही अभी ये पागल लड़की क्या बोलती है? मैं जानता हूं। सी उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का शब्द मसीह जो जगत में आने वाला है, वह तू ही है। इसका मीनिंग है, जब हम यीशु को स्वीकार करता है ना, स्वीकार करता है तो मुंह से स्वीकार करता है, अंतःकरण से स्वीकार करता है, मन से स्वीकार करता है, तब हमारा जीवन में ना कोई भी बीमारी रहने दो, कोई भी कुछ भी रहने दो, ये डर कर जाएगा, ये डर कर जाएगा। जो आदमी को परमेश्वर ने बनाया, वो बीमारी के लिए नहीं बनाया, गरीबी के लिए नहीं बनाया, जो पीड़ा दुनिया से रहने के लिए नहीं बनाया। हमारा शरीर में परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हमारे शरीर में परमेश्वर की महिमा नहीं होता है, इसलिए शैतान अपना जो बीमारी डालकर रखता है। और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होता है, हमारे मुंह से होता है, हमारे आंखों से देखता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन का कार्य कर रहा है, रक्षण कर रहा है हमारा। तो आगे देख क्या खुली है। यह कहकर वही चली गई। क्या बोलकर चली गई। सुनो मेरी बात, इधर एक सीखना चाहिए हम लोग। इधर प्रे होने के बाद हम चला जाता है, बाद में हम संसार जैसे चाहिए वैसा ही करता है वो नहीं वह? हाँ, वैसा नहीं करना चाहिए। सुनो मेरी बात, परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, यीशु मसीह तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, उसको काम करना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो परमेश्वर की हर एक आज्ञा से, हर एक वचन से हम रहना चाहिए। आमेन। तब परमेश्वर कार्य करेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, इधर से हील हो जाएगा, इधर से अच्छा हो जाएगा, और घर में जाकर जो कोई नहीं चाहिए ना वो तो करेगा, वापस बीमारी तुम्हारे अंदर आएगी। बाद में बोलता है मेरा चंगाई होता ही नहीं। चंगाई हुआ तेरी, लेकिन तुमने क्या किया? जो प्रभु को नहीं चाहिए वो जाकर तुमने किया। सीखा नहीं है। सीखने के बाद तुमको जो भी बीमारी है, कैंसर रहने दो, कुछ भी रहने दो, कुछ भी बड़ी बीमारी रहने दो, जो शरीर कुछ भी नहीं करता है, जो बेड के ऊपर पड़ा है वो भी उठ सकता है, वो भी उठ सकता है। दिखाऊं मैं? उठ सकता है? हाँ, बाद में दिखाता हूं, पढ़ो देख। यह कहकर वह चली गई। यस। और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। हाँ, कैसा बोला? पास्टर आया, पास्टर आया, पास्टर आया, पास्टर आया। सबके मामले में डरती है, अरे पास्टर आया, डरता है। इसलिए मैं इसको पागल लड़की बोलती हूँ। कोई पास्टर नहीं सिखाएगा ये पागल लड़की है, मैं सिखाता हूँ। जब तुम जानता है, पवित्र शास्त्र अंदर से जानता है, तो कौन पागल अंदर है ना मालूम पड़ता है। वो पागल लड़की गया और बोलने लगा, अब भी उसने क्या बोला? तू परमेश्वर का पुत्र है, सब कुछ है बोला। और वो परमेश्वर का पुत्र है तो उसने सब कुछ बनाया है, सबके सामने बोलना चाहिए। हेलो दिव्या, पास्टर आ गया। हाँ, डरता है लोग पास्टर बोलने के लिए। क्या? यीशु को नहीं मानना चाहिए। हाँ, यीशु को मारेगा तो, यीशु को पालेगा ना और स्वीकार करेगा ना, गांव से
बाहर जाओ, ये ऐसा करो। मैं बोलता हूँ ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम इसमें भरा है। ईश्वर को मानेगा तो तुम्हारे जीवन में उद्धार हो जाएगा। ये सुनो, ये सुनो, हर संडे वो लोग आता है, ये क्या करने के लिए आता है? सब छोड़कर परमेश्वर के लिए मिलने के लिए आता है। परमेश्वर अपने कलीसिया में आता है, और जैसे गाना गाता है ना, तब परमेश्वर इधर आता है। बहुत लोग ना, जो हम गाना गाता है ना, तब कोई भी नहीं रहता है। गाने के टाइम कोई नहीं आता है, प्रीचिंग सुनने के आता है। पहला ही आना चाहिए। फर्स्ट प्रभु इधर इंतजार कर रहा है तो देखता है। और गाने में इतना, जो वर्शिप में इतना पावर रहता है ना, प्रभु सबका काम करता है, हीलिंग करता है, सब कुछ करता है। ये जानने वाले कोई है ना, वो जल्दी से आता है। ओके, ये विषय में नहीं जाने का, बाद में। ओके, तो बोलो। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। क्या बोला? क्या बोला? सुनते ही तुरंत। अरे भाई, किधर गल? हाँ करना नहीं चाहिए। देख देख, इकडे देख। आता हूं तुझको सांगता। अब मैं आपको बताता हूँ। तुरंत जाकर उठकर किधर आ गई वो? किधर आ गया? किधर आ गया? किधर आ गया? मरिया किधर आ गया? यीशु के पास। ये मरिया जानती है यीशु कौन है। ये मरिया जानती है यीशु ने क्या किया है। ये मरिया जानती है उसके जीवन में क्या था। ये मरिया जानती है उसका पावर जानती है। जैसे माता ने बताया, तुरंत उठ गया और सबके सामने उठ गया, यीशु को मिलने के आया। किसको मिलने का आया? किसको मिलने का आया? यीशु को मिलने को आया। आया वो नहीं आया? आया वो नहीं आया? संडे को शादी है, मेरी फ्रेंड की शादी है और कुछ जाना है, ये नहीं बोला। सबके सामने क्या नहीं बैठा था, बड़े बड़े महान बैठा था, और सबके सामने उठकर आई कि वो जानती है वो नाम महान है। वो जो जानती है अनंत जीवन देने वाला ईश्वर वह है। और आकर क्या बोलने लगी, देख। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्टा ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है। ये पॉइंट देखो, ये लोग उसको शांति दे रहा है। मरने के बाद कोई कोई लोग आता है ना, आता है ना। तेरा पति मर गया ना, तू डर मत, हम सब लोग आए तेरे पास। तेरा भाई मर गया ना, हम सब तेरे को संभालेगा, तू डर मत। 4 दिन चाव लेके आता है। कितना दिन? 4 दिन खाना लेके आता है। हर रोज आएगा हमारे घर में? आएगा? नहीं आएगा। हॉस्पिटल में जो माँ है, कोई है, बहन है, कोई हर दिन आएगा? नहीं है। ये उसको शांति देने वाले आया था। सुना, शांति देता है। इधर क्या लिखा है? वो शांति देगा। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है। तुम्हारी शांति नहीं चाहिए रे बाबा, बोलो। हाँ? क्या भैया बोला? वो शांति देता है। शांति किसके पास है? शांति किसके पास है? प्रभु बोलता है शांति संसार नहीं दे सकता है, प्रभु के पास है। वो जानती थी, वो घुमा है उसके साथ, उसको शांति मिल गया, इसलिए उसने बोला, तुरंत उठ गई और दौड़ के आ गई और प्रभु के पास आ गई। और बाद में क्या बोलते थे? यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझी कि वह कब्र पर रोने को जाती है। हाँ। तो उसके पीछे हो लिए। लोग क्या बोलने लगे?
ये औरत अपने भाई का कमरा है ना, उधर रोने के लिए जाती है, और उसके पीछे भागता है ये लोग। देख देख, कोई भी ना मर गया ना, तो बहुत लोग क्या करता है, पति भी मर गया ना, पति मरने तो बोलता है मन से, लेकिन थोड़ा ये औरत क्या करती है मालूम है, एक्टिंग करती है। मेरा पति मर गया है, लेकिन मन में मर गया तो अच्छा है बोलता है, मन में थोड़ा। लो क्यों, दूसरा तैयार है, इधर मरने दो, लेकिन थोड़ा एक्टिंग करेगा। हाँ, लोगों को, लोग भी समझेगा उतना उसके पास प्यार करती है, या एक्टिंग कैसा, ऐसे ही लोग हैं, है वो नहीं है। लेकिन मैं और भी दिखा सकता हूं, ओल्ड में रोने के लिए लोगों को पैसा देता है और घर में लाता है कि रोने वाला कोई नहीं है घर में, ये भी है इसमें लिखा है। तो ये औरत क्या देगा, लोग क्या समझे, ये रोकर अपने भाई के कमरे के पास जा रहा है, ऐसे समझा। देख, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, बोलो बोलो बेटा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, तो मेरा भाई न मरता। नहीं मरता। मरिया ने भी वही शब्द बोला, मार्टा ने भी वही शब्द बोला। लेकिन इसका जो वो बाइबल में जो क्लास सीखता है ना, उसको पूरा डिटेल मिलता है, वो क्यों उठी है उधर से। ये लोग ज्ञानी बैठा था, शांति देने वाला था, उधर से क्यों उठी है, ये बाइबल में सीखना मिलता है हमको। क्यों ये उठी है कि लोगों के पास शांति नहीं है, ये शांति नहीं दे सकता है। शांति दे सकता है, सुनो मेरी बात, शांति दे सकता है जिसने हमको बनाया, वही हमारी बीमारी निकालेगा, वही हमको शांति देने वाला है। संसार में कोई नहीं है ऐसा, पास्टर भी नहीं शांति दे सकता है। ये तुम्हारे अंदर जो कुछ डाला किसने ना, ये निकालो। मैं भी तेरे को शांति नहीं दे सकता हूं, शांति दे सकता है जिसने बनाया तेरे को, वही खुदा दे सकता है, वही यीशु दे सकता है। यस, और क्या दे, और एक पॉइंट है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। कौन हुआ आत्मा में, कौन हुआ? देख, एक बात बताता हूं, ये बहुत डीप बात है। मैंने को तुमका ये उत्तर क्या नाम है, मुझे पता नहीं आपको ये वचन कभी मिला होगा, तो ये उत्तर so important असा हमका हीलिंगा, ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट है हीलिंग के लिए। ये उत्तरन बोलेला, इस वचन में लिखा है, वास पैसा के मार्क करूंगे यहाँ, जब लाइन सांगतेंगा, सोमचित लाइन सांग 33। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? देख, इधर एक पॉइंट है, जब कोई भी आदमी अंदर से उदास होता है मन से, और इधर रोता है, जो अपने के लिए रोता है, मेरा कोई नहीं है, मेरा जो बीमारी भी ठीक नहीं होता है, ऐसे अंदर से रोता है। जहाँ कोई पत्नी रोती है, चाहे कोई औरत रोती है, कोई बच्चा रोता है, कोई पति रोता है, कोई भी रोता है, इधर अंदर से रोता है। प्रभु देख रहा है हमको, क्या प्रभु देख रहा है? पास्टर नहीं दे सकता, देख नहीं सकता है, ये प्रीचिंग करने वाला नहीं देख सकता है, प्रभु देख रहा है। तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे मन में क्या है, क्या मैं इधर क्यों आई है? टाइम पास करने के लिए आया है, वो सुनने के लिए आया है, क्या करने के लिए आया है? ये प्रभु देखता है। प्रभु जैसे इधर हम लोग आता है, कलीसिया में आता है, पहला ही इधर वो खड़ा रहता है,
सबको देखता है, कौन आता है, कैसा आता है, सब कुछ देखता है। इधर आगे देख क्या हुआ। और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? तुमने उससे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, चलकर देख ले। चलकर देख ले। और यीशु रोया। क्या? यीशु रोने लगा। कौन रहा? यीशु वह प्रेम करता था, त्याच्यापासून त्याला राहून जायना, उसके बिना उसे वो जी नहीं सकता था, त्याच्यापासून त्याला काहीच करून जायना, उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। बसता वट्टा सगळं येशू येशू करता, बैठते उठते सिर्फ यीशु यीशु करता था, आणि रात दिस त्याच्या तो प्रेमान पडला। और रात दिन उसके प्रेम में पड़ा था। येशू जाणा, तो यीशु जानता था, देव जाणा। परमेश्वर जानता था। यीशु रोने लगा। अब तुका सांगू सुद्धा आहे वेळा, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय, वो प्रेम जो असा ये जो प्रेम है वो अर्धकुटी नहीं। ये आधा नहीं है। ज्यांना देवाचे तू प्रेम करताय जब परमेश्वर पर आप प्रेम करते हो आणि देव तुझे प्रेम करता, और परमेश्वर आपके ऊपर प्रेम करता है, नाते असे जोडता, तो रिलेशनशिप ऐसे जुड़ जाता है, असे जोडता, ऐसे जुड़ जाता सी है, हँगल सी असे जोडता, ऐसे जुड़ जाता है, ते नाते केन्नाच सुटाना, और वो कभी नहीं टूटता है। नाते असे जोडता, और रिलेशनशिप ऐसे जुड़ ते जाता है, तुटता। वो टूट जाता है। ज्यांना तू त्याचे मनापासून प्रेम करताय, जब आप उसके ऊपर मन से प्रेम करते हो, रोमन चॅप्टर 10 and 9 and in 10 लाइन असा बरेली असा, रोमन्स में लिखा है चॅप्टर 10 चैप्टर 10 और उसकी 9 9 and 10 लाइन। और 9 और 10 लाइन। आणि ज्यांना तू त्याचे प्रेम करताय, और जब आप उसके ऊपर प्रेम करते तू हो स्वीकार करताय, और उसे स्वीकार करते हो आणि तू त्याच्या वचनाने सारखं बांधून राहताय, और उसके वचन में रहते हो, त्यांना येशू तुका सोडीना। तो यीशु आपको नहीं छोड़ता। कसले डिफिकल्टी नसो, आप किसी भी डिफिकल्टी में होने दो, कसले संकट नसो, कोई भी संकट में होने दो, तो तुका बाहेर काढता, वो आपको बाहर निकालता है। तो तुका बाहेर कसो काढता, वो आपको बाहर ऐसे निकालता है, अनंत जीवन देऊन काढता। अनंत जीवन देकर करता तुझ्या है। भितूर त्या दुय्यास दिसती पडचे ना, आपके अंदर बीमारी नहीं दिखेगी, तुझ्या भितूर तर वाईट हॅबिट दिसती आपके पडची ना, अंदर बुरी आदत नहीं दिखेगी, त्याचं मोग तुझ्या भितूर जियातलो, उसका प्रेम आपके अंदर जिएगा, तुझ्या भितूर त्याचं मोग सारखं खतखतलो, आपके अंदर उसका प्रेम रहेगा। खतखतलो। व्हाट इज दिस मीन? खतखतलो म्हणजे किती? उसका प्रेम आपके अंदर त्याच्या उतरेगा, वाचून तू काय बोलायचं नाही, उसके बिना आप कुछ नहीं बोलोगे, त्याच्या वाचून तू काय करायचं उसके नाही, बिना कुछ नहीं करोगे। तू फक्त निघताना येशू, सोते वक्त यीशु, चलताना येशू, चलते वक्त यीशु, होईताना येशू, जाते वक्त यीशु, की तू त्याचं महत्व जाणार, कि आप उसका कीमत तू जानते त्याला हो, त्याचे संपूर्ण त्याचे कायदे जाणार, आप उसके पूरे नियम जानते हो, त्या मनुष्यात तो केन्ना सोडचो ना, तो उस इंसान को कभी नहीं छोड़ेगा, केन्ना सोडचो ना। कभी नहीं छोड़ेगा। तुका जग सोडटलो, आपको संसार छोड़ देगा, तुझी बाय सोडटेली, पत्नी छोड़ देगी, तुझं घर, तुझं भुरगी सोडटेली, तुम्हारे बच्चे छोड़ देंगे, तुझं गाव सोडटलो, पति छोड़ देगा, तुझं गाव सोडटलो, पूरा गांव छोड़ पण देगा, देव तुका सोडचो ना। परंतु परमेश्वर नहीं जसे छोड़ेगा। जसे 9 चॅप्टर वाचली जरा इथून, जैसे 9 चैप्टर पढ़ोगे तो, जॉन 9 वाचली जरा, जॉन 9 पढ़ोगे तो सगळ्यांनी सोडलो, सबने छोड़ा, पण यीशु के सामने यहूदी ज्ञानी था और ये ज्ञानी खड़ा था और ये बोलने लगा, देख वो आदमी लाजरस के ऊपर कितना प्रेम करता था। वो रोने लगा। परमेश्वर हमारे लिए रोता है, एक बाप जैसा अपने बच्चे के लिए रोता है, वैसे यीशु हमारे लिए रोता है। जब तू यीशु के प्यार में पड़ जाएगा ना, तू सब कुछ छोड़ जाएगा, सब कुछ छोड़ जाएगा। तू और परमेश्वर, तू और परमेश्वर, तू और परमेश्वर। बाद में देख तेरे अंदर कितना परमेश्वर की महिमा आएगी, महिमा में भर जाएगा। जैसे तू बोलेगा यीशु के नाम से हो जाओ, हो जाता है, गिर रहा है। आज हमारे अंदर जो भाई बहन है, इसके अंदर परमेश्वर का शब्द नहीं जी रहा है,
खाली यीशु बोल रहा है, यीशु बोल रहा है, लेकिन आइज़ाया बोलता है ओठों से मत बोलो, अंतःकरण से बोलो, यीशु बोलो। उसका अंतःकरण से बोलेगा तो हर एक आज्ञा परमेश्वर की तू मान जाएगा। और वैसे आंखें खोली ये लोगों ने देखा है, यह भी न ये कर यहूदी सका लोगों ने देखा है, शास्त्री में देखा है, अंधे की आंखें उसने खोला है। देख, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। हाँ, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। उदास होकर कमरे के पास आया। किधर आया? किधर आया? किधर आया? जो मरा है उधर डाला था, उधर आ गया। से सुनो, कौन आया? परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर आया, ढूंढने के लिए आया कि उसके प्यार में था। जब हमारे प्यार में प्रभु है तो हम जहां जहां जाता है वहां परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आमेन, आमेन, आमेन। और देख क्या बोल रहा, उधर गया, वह एक गुफा थी और एक पत्थर पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। क्या बोला? क्या बोला? पत्थर, पत्थर, पत्थर। आज तुम्हारे ऊपर जो पत्थर है वो हटाना ही चाहिए, हटाना ही चाहिए। और परमेश्वर का विश्वास तुम्हारे अंदर बढ़ना चाहिए। आमेन। इसलिए मार्क चैप्टर 10:27 में लिखा है, मार्क चैप्टर 10:27 में लिखा है कि मनुष्य के पास नहीं हो जाएगा पर लेकिन यीशु के पास सब कुछ हो जाएगा। आमेन। देख, इधर देख क्या बोलता है। उस मरे हुए की बहन मार्टा उससे कहने लगी, ये पागल लड़की फिर भी आ गया। हे प्रभु, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। यस, पागल लड़कों को क्या बताएगा? अरे ऐसा मत करो, ये फिर भी ये करता है। आओ कितने जण सांगता, मैं कितने लोगों को कहता हूँ, पण येशूची वाट चालल्या उपरांत देखो यीशु के रास्ता चलने के बाद पाप करू नका, पाप मत करो, वाईट करू नका, बुरा मत करो। ये करीत रहो। ये करते रहते हैं, ये पागल लोग हैं। वैसे ही लड़की आ गया, देख उसकी बहन, और बोलने लगा, प्रभु मत जाओ, मत जाओ। मर जाओ बोलता है क्या मत जाओ बोलता है? मेरे को मालूम नहीं है। हाँ, मत जाओ बोलता है। यस नो, हाँ, मत जाओ बोलता है। क्यों? इतना तो सुना है, सब कुछ तो देखा है, और शास्त्री लोगों ने बोला है वो अंधे की आंखें खोल गया, सब कुछ क्या, ये भी उसने सुना है, मरियम ने सुना है, तो भी ये पागल लड़की क्या बोलने लगी? देख, हे प्रभु, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हाँ, दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके हैं। कितना दिन? कितना दिन? कितना दिन? हे सोलोमन, कितना दिन? कितना दिन? कितना दिन? कितना दिन? ए, कितना दिन? 4 दिस। कितना दिन? कितना दिन? कितना दिन? 4 दिन। देखो 4 दिन, और 4 दिन हुआ बोलता है। प्रभु को मालूम नहीं वो 4 दिन हुआ, उसको याद करता है 4 दिन हुआ। देखा, देख आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, ए सुनो, सुनो, यीशु ने उसको कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या कहा? क्या बोला? रानी क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? बोलो बोलो, क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की, परमेश्वर की महिमा देखेगी। बहुत लोग ना
कलीसिया में जाता है, सुनो मेरे बात, कलीसिया में जाता है, टाइम पास के लिए जाता है। क्या? टाइम पास के लिए। पास्टर बोलेगा नहीं आया हूं, नहीं तो बाद में फोन करेगा, इसलिए कलीसिया में टाइम पास करने के लिए जाता है। टाइम पास देखने के लिए, इसको टाइम पास करने के लिए आता है। इधर टाइम पास नहीं हो जाएगा, इधर तेरे अंदर कुछ है ना, ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और ये कलीसिया वो कलीसिया ढूंढती है लोग, कैसी कलीसिया अच्छी है। कलीसिया सब अच्छे है, सिखाने वाला अच्छा चाहिए, सिखाने वाला जो तुम्हारे ऊपर प्यार करता है ना, तुम्हारे शरीर के ऊपर प्यार करता है, तुम्हारे धन दौलत के ऊपर प्यार करता है, वो कुछ भी सही नहीं सिखाएगा, वो सही नहीं सिखाएगा। वो खाली बोलेगा तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू बच्चा है, मैं तेरे को कच्चा करेगा। छोड़ दो, आगे देख। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। किसको हटाया? किसको हटाया? पत्थर को हटाया। यीशु बोलता है पत्थर भी उठ जाएगा। यस, यीशु की बात पत्थर सुनता है, सुनता है, सुनता है, सुनता है। मिट्टी सुनता है, मिट्टी भी सुनता है, झाड़ भी सुनता है, नदियां भी सुनता है, सुनता है नहीं सुनता है? देख, मिट्टी भी यीशु की बात सुनती है, सुनती है नहीं सुनती है? सुनती है नहीं सुनती है? सुनती है वो नहीं सुनती है? हाँ, उत्पत्ति में जाएगा ना तो मिट्टी परमेश्वर की बात सुननी है, सुनिए नहीं सुनिए? यस, ओके। और उत्पत्ति में जाएगा ना, पेड़ भी परमेश्वर का वचन सुनता है। आमेन। तो आदमी नहीं सुनता है, अभी सुनना पड़ेगा। सी, अभी सुनना पड़ेगा, अभी तेरे आंख के ऊपर कांटा आएगा, कांटा। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यीशु ने आंखें उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। किसको दिया? किसको? आंखें उठाकर धन्यवाद दिया और बोलने लगा, हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद मैं करता तेरा हूँ। धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरे को भेजा है इधर तेरी महिमा करने के लिए। आमेन, आमेन। हम बोलना चाहिए, परमेश्वर तुमने मेरे को चुनाया है। क्यों चुनाया है? मेरे परिवार में इतना लोग है, मेरे गांव में इतना लोग है, किसी को नहीं चुनाया, लेकिन मेरे को चुना है तुम। प्रभु मैं तेरे को धन्यवाद करता हूं, मेरे को चुना है तुमने, मेरे को चुना है, लाइक किया है, प्यार कर रहा है। तुमको मालूम नहीं अभी तक? देख, हमारी फैमिली में हमको चुना है, कोई भी नहीं है, कोई भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं जानता है, गाली देता है, झूठ बोलता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, दारू पीता है, सब चोरी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन हम लोग नहीं कर रहा है कि परमेश्वर ने अपना प्यार हमारे ऊपर डाला है। यस, चुना है। जॉन 14 में जो पढ़ेगा तो मालूम पड़ जाएगा तुमको, कैसे हमको बनाया परमेश्वर ने। अपने झाड़ की ये उदाहरण दिया है, तो देख इधर क्या बोला है। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मेरी बात, प्रार्थना सुन ली है। क्या बोला? मेरी बात सुन ली है। सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी तुमने बोलना चाहिए, जो भी तुम प्रार्थना किया है, तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर सुनी है, सुनेगा, सुन ली है। माझे मांगणे तुझे ऐकलोय। आपने सुन ली है, मेरी दुआ आपने सुन ली है। मेरी दुआ तुमने पहला ही सुन लिया। यस, यस, पहला ही उसकी दुआ सुन लिया। तो अभी यीशु क्या बोल रहा है लाजरस को?
ए प्रभु लाजरस को उठाओ, लाजरस को उठाओ, लाजरस को उठाओ, ऐसा बोलेगा? ऐसा बोलेगा? ऐसा बोलेगा? नहीं, प्रभु बोलेगा ए लाजरस आओ ना रे, बोलेगा ना? देख, परमेश्वर को उसने बोला मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना सुन लिया। तो परमेश्वर ने उसकी दुआ सुन लिया, उसकी प्रार्थना सुन लिया, तो कार्य लाजरस के ऊपर हो गया। और एक है बात, यीशु उसको बुलाएगा। क्या करेगा? नाम लेकर बुलाएगा। नाम लेकर क्यों बुलाएगा? और भी लोग मरा हुआ भितर अंदर है, खूब लोग मेली मोड़ी असली, और भी वहाँ पर मरे हुए लाश थी। यीशु तो म्हटले, यीशु ने अगर कहा था मेरा तिके बाहेर सर, कि जितने मरे हैं बाहर आ जाओ, सांगरे जाणे येतले असले भूतांचा, सब दौड़कर आ जाते। यस, लोक भियातले असले, म्हणून परमेश्वराची पहिली त्यांनी महिमा केली, इसलिए परमेश्वर की उसने पहले महिमा की आणि त्यांनी प्रार्थना केली, और प्रार्थना की, आणि प्रार्थनाने म्हटले माझे तू ये, और प्रार्थना में कहा मेरी दुआ आपने, माझे तू ये, मेरी दुआ आपने ऐकला। सुन ली। आता तुमचं काय होईल? अब आपका समय आ गया।